लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषः ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः सर्वभूतहिते रतः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो पीछे साइड में नीचे बैठे हैं वो आगे साइड में नीचे बैठ सकते हैं, आगे आ जाइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा श्री कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है। भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते।
तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज आप लोग थोड़ी ज्यादा तपस्या करते हैं। कार्तिक मास की तपस्या समझिए, आपको बड़े ही कंसंट्रेशन से श्रवण करना होगा, एक शब्द भी नीचे न गिर जाए। आज स्पीकर नहीं है, माइक नहीं है और मेरा आवाज लो है, तो आपको बड़ा उत्कंठित होकर श्रवण करना पड़ेगा, उत्कंठा के साथ श्रवण करना होगा। तो हमने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था कि जो जीव, जो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, क्या कहा था, जो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है वो भगवान श्री कृष्ण के धाम, सही बात, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाता है और वहां जाकर क्या करता है, भगवान कृष्ण के धाम पर जाकर क्या करेंगे, सेवा। तो वो व्यक्ति जो शुद्ध हो जाता है उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, और भगवान का धाम प्राप्त करके उसको भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त हो जाती है, भगवान की नित्य सेवा में लगा देते हैं। अभी तो क्लास खत्म होते आए। नहीं लगता हो तो जाने दो। आप ऐसा समझिए कि मैं माइक पे बोल रहा हूँ और आपको आवाज आ रही है। भगवान ने पिछले समय कहा था, जो शुद्ध हो जाता है वो भगवत धाम जाता है, भगवत धाम जाकर उसको भगवान की डायरेक्ट सेवा प्राप्त हो जाती है ना। ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है भगवान की सेवा प्राप्त करना, ब्रह्म की ओर निर्वाण, निर्वाण होना अर्थात सेवा के लिए उच्च स्थान में, उच्च कोटि के स्थान पर पहुंचना। बस बस अब ठीक है, पूरे हाथ में ठीक है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो शुद्धिकरण जिसका हो जाता है उसको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है। संक्षेप में भगवान ने पिछले शनिवार को ऐसे बोला। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, क्या जिज्ञासा हुई कि कौन ऐसा संसार में प्राणी है, मनुष्य विशेषकर, जो भगवान की सेवा प्राप्त नहीं करना चाहेगा। सभी भक्त, सभी जीवात्माएं, सभी मनुष्य भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहेंगे डायरेक्ट। मान लो आपको कृष्ण आए थोड़ी देर इस सभा में और बोले कि आपके यहाँ पे प्रसाद के लिए, भोग के लिए आ रहा हूं, तो
तो आपको कितना आनंद होगा। भगवान की सेवा डायरेक्ट मिल रही है, भगवान की डायरेक्ट सेवा मिल रही है, ये जीव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गुरु परंपरा की विशेष कृपा से यहाँ राधा गिरिधर जी विराजमान है, उनकी डायरेक्ट सेवा हमको कई बार मिलती है ना। तो उनको प्रसन्न करने के लिए जो भक्त सेवा करते हैं भक्ति भाव से, वो सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आत्मा संतुष्ट होता है। आत्मा जब संतुष्ट होता है तो मनुष्य जीवन आनंद से भरपूर होता है, भक्ति से भरपूर होता है, प्रेम से भरपूर होता है, ऐश्वर्य से भरपूर होता है, सेवा भाव से भरपूर होता है। तो इस प्रकार से पिछले समय हमने सब चर्चा की है। अर्जुन के मन में फिर पिछले शनिवार को जिज्ञासा हुई कि ये सारी योग्यताएं उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो शुद्ध हो गया है। तो अर्जुन के मन में आया कि शुद्ध होने की प्रोसेस क्या है, लेकिन कौन सी प्रोसेस है जिसको मैं फॉलो करूं, जिसको अपने जीवन में उतारूं तो मैं शुद्ध हो जाऊं। व्हाट इज द प्रोसेस? ऐसा अर्जुन के मन में भाव आ गया। और भगवान अंतर्यामी है, पिछले शनिवार को समझ गए कि अर्जुन के मन में ये भाव आ गया, इसलिए ये आगे का श्लोक 5.25 भगवान ने बोला। किस लिए बोला? शुद्धिकरण की प्रोसेस को बताने के लिए यह श्लोक भगवान ने बोला। कौन सी प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, चित्त की शुद्धि कैसे किया जाए, शुद्धिकरण की प्रोसेस इस श्लोक में बताई है। कौन कौन शुद्ध होना चाहता है? कौन कौन शुद्ध नहीं होना चाहता है? कुछ लोग हैं हाथ दोनों टाइम ऊपर नहीं किए, वो क्या होना चाहते हैं? शुद्ध हो चुके तो यदि वो हो चुके तो सबको शुद्ध कर दे बैठे बैठे। तो शुद्धिकरण की प्रोसेस भगवान इसमें बता रहे हैं। भगवान कहते हैं पहली पंक्ति में, पहले 3 शब्द है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। क्या है? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः, अर्थात ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने की सबसे पहली योग्यता इस पंक्ति में भगवान ने बोली है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है भगवान की सेवा हेतु आध्यात्मिक जगत में प्रस्थान करना, या भौतिक जगत में ही भगवान की सेवा को प्राप्त करना। भगवान की सेवा को प्राप्त करने की स्थिति को ब्रह्म निर्वाण कहा गया है वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। ये जो पहली प्रोसेस, पहली स्टेप है, फर्स्ट क्वालिफिकेशन, प्रथम योग्यता प्यूरिफिकेशन की, ये पहली पंक्ति है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। क्या? ऋषयः, अर्थात ब्रह्म निर्वाण, ऋषि बनना होगा ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो क्या होना होगा? ऋषि होना होगा, है ना, ऋषि बनना पड़ेगा। ऋषि बनना अर्थात क्या? ऋषि बनने का अर्थ क्या है? जो प्रभुपाद जी हमको समझा। ऋषि कैसे बना जा सकता है? ब्रह्म निर्वाण तो ऋषि को ही प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म निर्वाण की प्रथम योग्यता अर्थात ऋषय, अर्थात ऋषि बनना है। ऐसे तो ब्रह्म जो है, भगवान जो है, सभी को प्राप्त है, सदा के लिए प्राप्त है। ये हमने पूर्व में देखा है। भगवान सभी को आसानी से प्राप्त है, सर्वदा प्राप्त है। भगवान ने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि भाई आप जो है ना सुबह से 5 बार नहा धो के आओगे भगवत गीता क्लास में, तभी आप भगवान को समझोगे। या भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, सुबह से 10 बार स्नान कियोगे तो ही भगवान दर्शन देंगे। या एक पैर पे चलते आओगे तो ही भगवान दर्शन देंगे, है ना। ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी भगवान ने। भगवान सभी के लिए प्राप्त है, सदा के लिए प्राप्त है।
परंतु हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। हम स्वयं बोलते हैं भगवान अभी आप हमको नहीं चाहिए, बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा बिजी है, अभी दीपावली का सीजन है, मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस है, और बिजनेस दिखता है, फिर बाद में एंड ऑफ द कार्तिक आपको देख लेंगे। हम भगवान के विमुख है, अदरवाइज भगवान सदा के लिए सभी के लिए उपलब्ध है, परंतु हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। अच्छा, हम भगवान से विमुख क्यों हो जाते हैं? आसक्ति के कारण। हमारे पास हमारे शरीर के प्रति, भौतिकता के प्रति, हमारे शरीर से संबंधित जो कुछ भी है उसके प्रति आसक्ति होने के कारण हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। उन्मुख नहीं, विमुख हो जाते हैं। जब भौतिक आसक्ति का विच्छेद हो जाता है, जब वो आसक्ति जो हमारे अंदर है वो रिड्यूस होते 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 समाप्त हो जाती है, उस समय सारे विकारों का नाश होता है। परंतु जब तक आसक्ति है तब तक विकार है, जब तक विकार है तब तक हम विमुख हैं, और जब तक हम विमुख हैं तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। जब तक हम विमुख हैं तब तक हम अशुद्ध हैं। क्या है? आसक्ति, विकार, विमुख। आसक्ति के कारण विकार होते हैं, विकार हमको भगवान से विमुख करते हैं, और विमुख रहने का अर्थ ही है अशुद्धि। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे शुद्धिकरण का प्रकार क्या है, कैसे शुद्ध हो सकते हैं। जब इन विकारों का नाश हो जाता है, जब आसक्ति समाप्त हो जाती है या आसक्ति न्यूट्रलाइज हो जाती है, तब ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म निर्वाण या भगवत सेवा प्राप्त होती है। भगवान का दर्शन होता है, भगवान की अनुभूति या साक्षात्कार होता है। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार हमको होते रहता है, भ्रमित होते रहते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं। और भ्रम का कारण है आसक्ति, विकार, आसक्ति से उत्पन्न हुए विकार, विकार से उत्पन्न हुई विमुखता, विमुखता से उत्पन्न हुई अशुद्धि, इम्प्यूरिटी। यहाँ पर शब्द, महत्वपूर्ण शब्द है ऋषय। ऋषय, ऋषय अर्थात ऋष, इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऋषभ, इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान। ऋष अर्थात दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ऋषय अर्थात ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज इज अ प्रायोरिटी इन देयर लाइफ, फर्स्ट प्रायोरिटी इन देयर लाइफ। उनके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राथमिकता है। ऐसे व्यक्ति को ऋषय अर्थात ऋषि कहा गया। आप सब ऋषि है ऐसे लगता है। एवरी सैटरडे आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्रायोरिटी देते हैं, तो कम से कम शनिवार के लिए तो ऋषि है ही है। फिर ये ऋषि 8 दिन तक हमको एनर्जी देते रहता है, हमारे अंदर का ऋषि। इस श्लोक में भी यही अर्थ है। जो व्यक्ति सांसारिक कार्य करते हुए, जो व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में है, सांसारिक व्यवहार करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए विवेक पूर्ण प्रयास करता है। कैसे प्रयास करता है? विवेक पूर्ण प्रयास करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। आप बोल सकते हैं
जो व्यक्ति, मेरे पीछे बोले, जो व्यक्ति सांसारिक व्यवहार करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण प्रयास करते हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता है। तो ऋषि की जो डेफिनेशन हमारे मन में है, ऋषि शब्द आते से ही हमको दिखती है बहुत लंबी लंबी दाढ़ी, हिमालय का कोई पर्वत, उसके टॉप पे वो बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तुरंत ऐसी प्रतिमा हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है। ऋषि, शास्त्र के अनुसार ऋषि की व्याख्या बताई गई है कि जो व्यक्ति सांसारिक व्यवहार करते हुए, सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण प्रयास करता है। अभी जो विवेकपूर्ण शब्द है, ये पिछले क्लास का ही शब्द है। पिछले क्लास में ही मैंने इस शब्द को 50 बार रिपीट किया। कितनी बार? 50 बार। वही शब्द आज मैं हिंदी में बोला, पिछले क्लास में इंग्लिश में बोला, इस क्लास में उसी शब्द को हिंदी में बोल रहा हूं, विवेकपूर्ण प्रयास। इसको मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? स्पिरिचुअल नॉलेज। वेरी गुड, एक्टिव स्पिरिचुअल नॉलेज। क्या स्पिरिचुअल नॉलेज तो बहुत है, एक्टिव है कि नहीं है? एक्टिव स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थात विवेकपूर्ण आध्यात्मिक प्रयास। विवेकपूर्ण, विवेक किसको कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इक्वल टू विजडम। ज्ञान को आचरण में लाने को विवेक कहते हैं। ज्ञान है, आचरण में आया क्या? नहीं आया तो विवेक नहीं है। ज्ञान को आचरण में लिया अर्थात विवेकशील व्यक्ति है ना? पर ज्ञान बहुत है, बहुत लोगों को ज्ञान देते हैं, आचरण शून्य है, आचरण शून्य है। तो वो ऐसा यदि आचरण नहीं है तो वहां विवेक नहीं हो सकता, विवेक शून्यता है वहां, विजडम नहीं है। विवेक कब होगा? जब आचरण में आध्यात्मिक ज्ञान आएगा। यहाँ पे वही बात कही गई है। जो व्यक्ति विवेकपूर्ण प्रयास करता है वो ऋषि है। फिर वो व्यक्ति सांसारिक हो कि वो व्यक्ति वैरागी हो कि कोई भी हो, सो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। कौन सी? ऋषि बनने की। बी होपफुल, हम सब ऋषि बन सकते हैं एक दिन। होपफुल, ये श्लोक हमको बहुत होप दे रहा है, बहुत आशावादी बना रहा है। We can become ऋषि समझे, राइट? सब बन सकते हैं। सो दूसरा शब्द इसमें आया है क्षीण कल्मषः। क्षीण कल्मषः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। क्षीण कल्मषः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। इसका हमने अर्थ देखा। अब है क्षीण कल्मषः। क्षीण कल्मषः अर्थात पापों को क्षीण करना। कल्मष, कल्मष पाप, अशुद्धता, अनर्थ जो सब अंदर है, क्षीण उसको क्षीण कर देता है। क्षीण कल्मषः पापों को क्षीण करने वाला, पापों को नष्ट करते जाने वाला, पापों को रिड्यूस करने वाला। सो समस्त पापों से रहित होना। क्षीण कल्मषः अर्थात क्या? समस्त पापों से रहित हो जाना। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं हम देखेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं।
जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, स्पिरिचुअल पोजीशन समझने का प्रयास करते हैं, वो व्यक्ति सर्वसाधारण नहीं होते हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं। वो जो जनरल पब्लिक है, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों से वो लोग श्रेष्ठ हैं जो आध्यात्मिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों में से वो श्रेष्ठ हैं। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, उनसे भी ये करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार का जिन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों से ये जो आध्यात्मिक स्थिति को समझने की प्रयास करते हैं, वो करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है ना। सिंपल भाषा में, जो स्पिरिचुअली अवेयर है, वो जो अज्ञानी है उनसे हजारों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। सो स्पिरिचुअल होने का ये बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए सबसे पहला शब्द इसमें आता लभन्ते। क्या शब्द था? लभन्ते। सबसे बड़ा लाभ है, उनको एक हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त होती है जो भगवान के निकट होती है, हाईएस्ट पोजीशन। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनसे श्रेष्ठ वही है जो जान लेता है कि भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी भगवान है तथा वे अजन्मा है। बहुत सुंदर बात बताई, थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी कैसे लैडर बता रहे हैं हमको, हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की बता रहे हैं। वो व्यक्ति जनरल लोगों से श्रेष्ठ है जो आध्यात्मिकता में ज्ञान रखता है, आध्यात्मिकता के प्रति अवेयर है, वो श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? उनसे भी श्रेष्ठ वो है वो जो जान लेता है कि भगवान है। अब वो इतना ही नहीं जानते, वो क्या जानते हैं? वो जानते हैं कि भगवान है, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और भगवान अजन्मा है। तीन बातें फिर से एक बार रिपीट करता। जनरल पब्लिक से श्रेष्ठ कौन है? स्पिरिचुअल व्यक्ति। जनरल लोगों से श्रेष्ठ है स्पिरिचुअल व्यक्ति। स्पिरिचुअल व्यक्ति से श्रेष्ठ है वो व्यक्ति जो जानता है कि भगवान है, भगवान सर्व जगत के स्वामी है और भगवान अजन्मा है। ये तीन बातें जो जानता है, सिंपल भाषा में, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम। जो ये जान लेता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, भगवान तीनों जगत के स्वामी है और वे अजन्मा है। हमारे जैसे जन्म नहीं लेते कर्मों के कारण, हम तो कर्मों के कारण जन्म लेते हैं, पहले कर्म करते हैं फिर उसके अनुसार जन्म लेते हैं। भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते, अपनी स्वेच्छा से लेते, नहीं तो नहीं लेते। उनको कोई नहीं पूछेगा प्रश्न। कभी कभी किसी ने हमको पूछा, प्रभु जी इतना भयंकर भयंकर हो रहा है संसार, अभी तक भगवान क्यों नहीं आ रहे? अभी तक भगवान जन्म क्यों नहीं ले रहे? आपको क्या पता? अब नहीं ले रहे तो नहीं ले रहे, आपको क्या, आप क्या कर सकते? अभी टाइम आया नहीं, वो भी हम कैसे बता सकते? मैं उनको कल से कल सुबह उठ के मूड हो गया आने का, आज हम कैसे बोल सकते हैं टाइम नहीं हुआ कि टाइम हुआ कि आएंगे? उन्होंने बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब ग्लानि होगी, अधर्म होगा, मैं आऊंगा, बोला है, हमको विश्वास है। अब वो क्यों नहीं आए, कब आएंगे? अब वो भगवान है ना, वो तो स्वेच्छा से ही आएंगे, हमारे बोलने से नहीं आएंगे। इसीलिए तो वो भगवान है, इसीलिए तो अजन्मा है। क्यों? किसी के भी कारण से वो नहीं आते, वो स्वेच्छा से आते हैं, इसीलिए अजन्मा बोला है। तीनों जगत के स्वामी है, अजन्मा है।
ये बात जो जान लेता है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। जब वो भगवान को पूरी तरह से समझ लेता है, भगवान की स्थिति को, भगवान को पूरी तरह से समझ लेता है, उस दशा में वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान को पूर्णतः समझ जाता है। अब भगवान को ये भी पता था कि लोग इस बात को भी नहीं समझेंगे कलयुग में, तो उन्होंने खुद का ग्लोरिफिकेशन, स्वयं का ग्लोरिफिकेशन स्वयं ही कर लिया। भगवान ने स्वयं बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः, उसको पुनर्जन्म नहीं थी अर्जुन, उसको पुनर्जन्म नहीं, वो तो मुक्त हो जाएगा कल्मश से। क्षीण कल्मश, सारे कल्मश, सारे पाप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो भगवान को पूर्ण रूप से जान लेगा, समझ लेगा, तत्वतः जान लेगा, तत्व के साथ समझ लेगा। कृष्ण तत्व क्या है? कृष्ण तत्व टॉप मोस्ट तत्व है। जो ये समझ लेगा, तत्व से भगवान को जान लेगा, उसके सारे पाप, क्षीण कल्मश, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुरंत उसको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद जी का उस दशा में समस्त कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है कलयुग में, केवल समझना ही है ना। हम ऐसे सोच सकते, समझने की बात है ना। अरे एक दिन रात बैठेंगे, पूरे लेक्चर सुन लेंगे, पूरा फुल फोकस करेंगे, समझ लेंगे, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे दूसरे दिन। ऐसा होगा? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आज संसार में जिस बात की होड़ मची हुई है वो बहुत खतरनाक दिशा में जा रहा है। सब लोग ज्ञान को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे, सोच रहे कि ज्ञान मिल गया अर्थात इंफॉर्मेशन ले लिया ना, बस हो गया। हम सब क्या, हम सब जानते, हम सब जानते हैं। रोज भगवत गीता की क्लास में आइए, हम सब, रोज भागवतम में आइए, हम सब, रोज कार्तिक सेवा में कुछ अध्ययन कुछ करिए, हम सब क्या कह सकते हैं आप, हम सब जानते हैं, क्योंकि गूगल गुरु ने हमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, सारी जानकारी गूगल गुरु ने दे दी है और उसके आधार पे हम सब जानते हैं। परंतु उस जानकारी का लाभ कुछ लवंते हुआ है क्या? इस श्लोक में पहले शब्द है लवंते, लाभ हुआ है क्या? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या? इंफॉर्मेशन तो ले लिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया क्या उसने? नहीं किया। सो यहाँ पे ये जरूर कहा है तत्वतः जानना। तत्वतः जानना अर्थात अनुभूति करना, साक्षात्कार करना, आचरण में लाना। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको आचरण में लाना। प्रभुपाद जी ने इसीलिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांगली बोला है। 4 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि हम जब 4 नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम हमारे आचरण को प्यूरिफाई करते जाएंगे, हमारा आचरण सुधरते जाएगा, एक दिशा प्राप्त करेगा। और हम नियम का पालन नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। कैसे रहेंगे वो आगे के शब्दों में बताया। हम यदि इस प्रकार से नियमों का पालन नहीं करेंगे, आचरण में ज्ञान को नहीं लाएंगे, केवल ज्ञान ही लेते बैठेंगे और कल्मश अंदर भरा रहेगा। ज्ञान बहुत ले लिया और कल्मश अंदर भरा हुआ है। जैसे नाग के मस्तक पे नागमणि, नाग के मस्तक पे नागमणि देखा है आपने? होता है और वो बहुत ही मूल्यवान होता है। कितना? बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ज्यादा कीमत उसकी, बहुत मूल्यवान। पर वो मणि का उस नाग को क्या लाभ है? लाभ है क्या?
वो नाग उस मणि का कुछ लाभ ले पाता है? क्यों? क्योंकि अंदर जहर भरा हुआ है। यदि हम ऐसी कल्मश को क्षीण नहीं करेंगे, अंदर के वो सारे सिंफुल एक्टिविटीज को, वो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, ये सब जो भरा पड़ा है उसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो कल्मश विष अंदर भरा हुआ है और ज्ञान का मणि ऊपर ले रहे हैं। अंदर विष और ज्ञान का मणि ले रहे हैं, कोई फायदा, कोई लाभ, नो लवण। सो इसलिए भगवान को तत्वतः जानना है। भगवान को जानना इस प्रकार से है कि भगवान का स्वभाव क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लॉर्ड। सुहृद सर्वभूतानां, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान करते क्या है भगवान क्या करते हैं, सोचना चाहिए। अच्छा, मेरा और भगवान का कोई संबंध है क्या? है तो क्या है, उसको कैसे रियलाइज करूं? सो इस प्रकार से उसके हमने दूसरे अध्याय में बहुत चर्चा की है, आज हम उसको लैबोरेटरी चर्चा में करेंगे। सो जो व्यक्ति भगवान को तत्वतः नहीं जानता या जानने का प्रयास नहीं करता, केवल इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम करते रहता है, वह व्यक्ति कभी ना कभी ये जो दूसरा शब्द, नेक्स्ट शब्द बोला है, उस अवस्था को प्राप्त होता है। कौन सी अवस्था है वो? छिन्न द्वैधा। छिन्न द्वैधा अर्थात वो व्यक्ति दुविधा में रहता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान को तत्वतः जान लेता है, उसकी दुविधा छिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो दुविधा में कभी नहीं रहता। ड्यूअल माइंड। प्रभु जी, बड़ी दुख की बात है कि मनुष्य समाज में मोर देन 95% ऑफ द पीपल पूरे जीवन भर द्विधा मनस्थिति में रहते हैं। पूरे जीवन भर ड्यूअल माइंड, द्विधा मनस्थिति। क्या करें? करे कि नहीं करे? क्यों करे? नहीं करे। हाँ करे, मंदिर में जाए कि नहीं जाए, सिनेमा जाए, सिनेमा जाए कि नहीं जाए, मंदिर में जाए। इतना ड्यूअल माइंड, वो ड्यूअल माइंड जीवन भर चलता है। कभी आप देखिए एक आध प्राणी, फॉर एग्जाम्पल कुत्ता समझ लीजिए, ऐसा बड़ा गड्ढा हो कहीं पे, मान लो गड्ढा खुदा हुआ है, बहुत बड़ा गड्ढा है ना, समझते हैं गड्ढा, और somehow कुत्ता उसमें गिर गया। वो गिर गया, परंतु उसको गिरते से अंदर कुछ खाने को मिल गया। उसने वो खा लिया। खाने के बाद वो थोड़ी देर उधर ही घूमता रहा, बैठा रहा, बैठता रहा, घूमता रहा, बैठता रहा। जब सेकंड टाइम भूख लगी, वो डाइजेस्ट होने के बाद, तब वो ऊपर देखता है कुत्ता, जानवर ऐसे होता है ना, तब वो ऊपर देखता है, भां 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 करता है, अरे मैं गिर गया हूँ, अरे मैं गिर गया हूँ, अरे मुझे निकालो, भां 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 भां, सब भयंकर चिल्लाता है। तब उसको रियलाइज होता है मैं गड्ढे में गिरा हुआ हूं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आध्यात्मिकता की ओर नहीं आते हैं, वो ऐसी सिचुएशन है, गड्ढे में गिरे हुए। लेकिन द्विधा मनस्थिति, चलो अभी तो टाइम पास हो रहा है ना, देख लीजिए स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता, भागवतम, जब तब यार जब रियलाइज होता है एट द एज ऑफ 80, 90, 95, उस एज में अरे मैं तो गड्ढे में गिरा हूं। उम्र के 90 साल में, 100 साल में रियलाइज होता है
अब बहुत प्रयास करने पर भी वो गड्ढे के बाहर निकलना, क्योंकि इतने ट्रैक बन चुके हैं तब तक, वेरी डिफिकल्ट। और कई बार जब गड्ढे में रहते हैं तब कई बार गड्ढे में तो इसीलिए रहते क्योंकि ड्यूअल माइंड, भक्ति करूं कि नहीं करूं, भगवान का नाम लूं कि वास्तव में ये तो मुझे कई लोग कई बार प्रश्न पूछते, तो मुझे बुरा मत मानना, मुझे बोलते बुरा मत मानना, आप कितने साल से जब कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 20-22-25 साल से, कुछ फायदा हुआ? तो मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ उसके ऊपर भी उनका डिपेंड नहीं आना। यदि मैं बोलूं कि मेरा तो बहुत फायदा हुआ, तब भी वो ड्यूअल माइंड में रहेंगे। तो ड्यूअल माइंड में रहने की जो टेंडेंसी है वो केवल इसलिए होती है कि हम आध्यात्मिक स्तर पे स्ट्रांग नहीं है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान को आचरण में कन्वर्ट नहीं किया, ज्ञान है कन्वर्ट नहीं किया आचरण में, दैट इज द प्रॉब्लम। परंतु जो ऋषि होता है वो क्या करता है? क्षीण कल्मष, पाप को नष्ट करता है, और छिन्न द्वैधा, छिन्न अर्थात छेदन कर देता है, किसका? द्विधा का, ड्यूअल माइंड को खत्म कर देता है। वो सोच लेता है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है उसको आचरण में लाने का प्रयास करूंगा, व्हाटएवर इट मे बी, जो भी सिचुएशन में करूंगा, कितने भी परीक्षा होने दो। हमारे शास्त्र में पूरा शास्त्र केवल परीक्षाओं से ही भरा पड़ा हुआ है। देखो भागवत में, महाभारत में कितनी परीक्षाएं हुई है भक्तों की, नहीं हुई? हम सोचते नहीं भक्ति मैं करूंगा लेकिन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत डेंजरस, एकदम बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा संसार माया से भरा पड़ा हुआ है और ये संसार लोगों को पीस रहा है, फिर भी वो आध्यात्मिकता की ओर नहीं आते हैं, आध्यात्मिक जीवन को नहीं अपनाते हैं। Therefore they are rascals, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। कितने चिढ़ते हैं प्रभुपाद जी इस बात से, आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आध्यात्मिक जीवन की जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाओं में हमारे सर्वाइवल की गारंटी है। हम आध्यात्मिक परीक्षा देते रहेंगे ना, तो इस बात की तो गारंटी कि हम मरेंगे नहीं, हम सर्वाइव होंगे, हम जीवित रहेंगे। परंतु प्रभु जी भौतिक परीक्षाएं तो मनुष्य को खत्म कर देंगे। भौतिक जगत की परीक्षाएं कितनी भयंकर है, वो तो मनुष्य को समाप्त कर देती है। और फिर भी हम भौतिक परीक्षाओं को कभी ऐसा बोलते नहीं, क्या करें आज मैंने सोचा उपवास करें क्योंकि बहुत भौतिक परीक्षाएं होती है। ऐसा सोचता है कोई? नहीं सोचता है। बोलता है भौतिक परीक्षाएं कितने भी आने दो, मेरा अमुक है, मेरा तमुक है, मेरे पास धन है, मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास ज्ञान है, मैं यज्ञ हूँ, मेरे पास शारीरिक बल है, मेरे पास मानसिक बल है, मेरे पास बौद्धिक बल है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा समाज बहुत बड़ा है, ऐसा सोचता है वो। परंतु जब ये संसार क्रश करने लगता है ना, तो ये बहुत ही क्रूर हो जाता है। लाइफ कैन बिकम वेरी क्रूएल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी क्षण जीवन बहुत क्रूर हो सकता है, भौतिक जीवन। और हम कभी ये नहीं सोचते उसके विषय में कि अरे भौतिक जीवन में भी बहुत परीक्षा नहीं, आध्यात्मिक जीवन में जरा परीक्षा हुई, जरा सी परीक्षा, बोला कि आज निर्जल एकादशी करो, अरे बाप, चलो ठीक है भाई, 4 माला जप करो, 8 माला 16 माला करो, तो 25 करो, ठीक है कर देते हैं। बड़े मुश्किल से शब्द बाहर आते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है ये परीक्षा। परंतु शास्त्र हमको बार बार कहता है कि परीक्षाओं को पास करो,
परीक्षाओं को फेस करो, पास हो जाओ, नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करोगे, नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करोगे, नेक्स्ट लेवल को प्राप्त करोगे, और अंततः भगवान की सेवा मिलेगी, आत्मसंतुष्टि होगी, है ना, जीवन ब्लिसफुल हो जाएगा, भक्तिमय, प्रेममय, आनंदमय, सुखमय, शांतिमय हो जाएगा। अब इन सब बातों की कोई टैबलेट तो है नहीं, ना ही कोई इंफॉर्मेशन आपको शांति, सुख, आनंद, भक्ति, प्रेम दे सकती है, वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान है। सो छिन्न द्वैधा, वो जानवर के जैसे गड्ढे में पड़े फिर भी द्विधा मनस्थिति, कमाल की बातें नहीं, फिर भी ये नहीं सोचते कि मुझे ऊपर की दिशा में जाना है, वो लास्ट मोमेंट में ही समझ में आता है, बता। सो ऐसे लोग जिनकी द्विधा मनस्थिति नष्ट हो चुकी है, ड्यूअल माइंड समाप्त हो चुका है, उन्हें ऋषि कहा गया है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 41 श्लोक हमने चर्चा किया था उस समय, क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदन, एक फोकस। भगवान ने ये नहीं कहा है व्यवसायात्मिका बुद्धि द्विधा गुरुनंदन, ऐसा नहीं बोले, द्विधा नहीं बोले, एक, द्विधा नहीं बोले, क्या बोले? एक गुरुनंदन, एक फोकस, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, फोकस्ड इंटेलिजेंस। सो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो निश्चय वाला होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, डिटरमिन्ड होता है, जिसके पास डिटर्मिनेशन है, वो फोकस होता है, उसकी बुद्धि क्या होती है? एक फोकस्ड इंटेलिजेंस। बहुशाखायान्विताश्च, जिसकी बुद्धि बहुशाखा, कंफ्यूज है, द्विधा नहीं, हजारों उसके ब्रांचेस हो चुके हैं, केवल दो ही माइंड नहीं है, हजारों माइंड हो चुके हैं। बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी, अव्यवसायी अर्थात जो दृढ़ निश्चय नहीं, कंफ्यूज है, ड्यूअल माइंड है, करूं कि नहीं करूं, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है। कोई लोग बहुत ज्यादा एनालिसिस करते रहते हैं, बहुत ज्यादा, इतना एनालिसिस करते हैं। अभी हम किसी भक्त को इनवाइट करते हैं तो भगवद गीता की क्लास में आओ, साल भर पहले इनवाइट किया था, मैं जब भी दिखते इनवाइट करते रहता हूँ। पहली बार जब किया तो वो बोले अच्छा मुझे इस्कॉन में कहा टेम्पल में होता है कि कहाँ और भी होता है? बोला मंदिर में, एकदम मंदिर में होता है। अच्छा 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 अच्छा, क्या है? मुझे भगवान के सामने होता हूँ तो मैं आता। मैं बोला अच्छा, तब मैं कुछ बोला नहीं, मैं थोड़ा सा व्यस्त था, मैं आ गया। कुछ और 15-20 दिन बाद फिर वो दिखा, प्रभु आओ मंदिर में श्रवण करने के लिए, कथा सुनने के लिए। मतलब भगवान के सामने ही होती है कथा, रोज सुबह 8:30 बजे। अच्छा आऊंगा। समय निकल गया, फिर मैंने इनवाइट किया, जितनी बार इनवाइट किया उतनी बार कुछ ना कुछ है, और हर बात के ऊपर एनालिसिस करते हैं। ऐसा है तो फिर वैसा है, तो फिर वो कैसा होगा, तो फिर वो वैसा होगा, तो 10 मिनट लगते एक बार, चलो नहीं, एनालिसिस। कुछ लोग आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन लेने के पश्चात उसके ऊपर बड़े तर्क करते हैं, बड़ा एनालिसिस करते हैं, ओनली एनालिसिस करते हैं, एप्लीकेशन कुछ नहीं, एनालिसिस। उनको भी एक नहीं, फोकस्ड इंटेलिजेंस उनकी भी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि so much analysis leads to paralysis। वो पैरालिटिक हो जाता है, आगे कोई नहीं होता है, एनालिसिस ही करते तो मूवमेंट नहीं होता है, सोचते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, ज्ञान ले लेता है, इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा चर्मन करते रहते हैं, एप्लीकेशन नहीं। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सो इस प्रकार से बहुशाखा वाली बुद्धि नहीं चाहिए, डिस्कार्टेड मेंटालिटी, बहुत ज्यादा डेविएटेड माइंड, ये निर्बुद्धता का लक्षण है। व्यक्ति
कंप्लीटली कंफ्यूज रहेगा। माता सीता को रावण किडनैप करके लेके गया, मैंने पूर्व में उदाहरण दिया है। माता सीता कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड राम। वहां पे माता सीता शरणागति और भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है, भक्त का फोकस माइंड कैसे होता है, ये बताना चाहती है। रावण जब उनको लेके गया तो अशोक वाटिका के पास रोका। वहां से दो रास्ते जा रहे थे, एक जा रहा था महल में, दूसरा जा रहा था अशोक वाटिका। दो रास्ते थे। प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक व्यक्ति के सामने ऑलवेज दो सिचुएशन आती है, ऑलवेज। एक सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा भ्रम, इल्यूजन होता है, जिसमें आध्यात्मिकता नहीं रहेगी, स्पिरिचुअल ट्रेस भी नहीं रहेगा, कण भी नहीं रहेगा आध्यात्मिकता का। और दूसरा एक वे आउट होता है, दूसरा रास्ता होता है जिसमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, प्यूरिटी, लव ऑफ गॉड, भगवान का प्रेम, भगवान, वो सब उससे भरपूर रहता है। ऑलवेज हमको दो रास्ते दिखेंगे। कई बार परीक्षाएं होगी, इतनी भयंकर परीक्षाएं भी हमारे सामने दो ऑप्शन रहेंगे, भक्ति करो भक्ति छोड़ो। कई बार होगा ऐसे जीवन में, टेस्टिंग टाइम, भक्ति करो कि भक्ति छोड़ो। तब तुरंत माता सीता को स्मरण करने का। माता सीता ने क्या किया? वो सोने का महल स्वीकार किया कि नहीं? भगवान राम को स्वीकार, भगवान की राम की भक्ति को स्वीकार। ये भक्ति का लक्षण है, ये शरणागति का लक्षण है। सो जो ऋषि होते हैं उनका डेवलपमेंट इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि वो फोकस्ड है, दे आर फोकस्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में, भगवान के शरणागत होने में फोकस है। वो फोकस हमको चाहिए। इस श्लोक में कहा गया है छिन्न विधा मनस्थिति को छिन्न कर दीजिए। जब आध्यात्मिक बात होगी, आध्यात्मिकता में अपग्रेड होने का अवसर होगा, उस समय विधा मनस्थिति को छिन्न कर दीजिए, फोकस होके आध्यात्मिक सेवा में आगे कहा गया यत आत्मनः, मन को नियंत्रित करना। यदि हमारा भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होगा, क्या लक्ष्य होगा? भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवत सेवा, भगवत ज्ञान का यदि हमारा लक्ष्य होगा तो हमारा मन यहां वहां नहीं दौड़ेगा। हाँ? मन को वश में करना उसके लिए स्वाभाविक बात हो जाएगी, मन नेचुरली वश में हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गोल ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का गोल क्या है? हमारे जीवन का प्रथम उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। भगवत प्राप्ति का हमारा दृढ़ लक्ष्य है। तो ऐसा दृढ़ लक्ष्य होने से शरीर, मन, बुद्धि स्वाभाविकता से और सरलता से और सहजता से वश में हो जाती है। कौन कौन वश में हो जाते हैं? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार सहज और सरलता से वश में हो जाते हैं। कब वश में हो जाते हैं? यत आत्मनः, यत आत्मनः अर्थात मन को नियंत्रित करना। यहाँ आत्मनः का अर्थ है मन, मन को नियंत्रित करना। मन को जो नियंत्रित कर लेता है उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। परंतु मन को कैसे नियंत्रित कर ले? शरीर को कैसे कंट्रोल करे? इंद्रियाओं को कैसे कंट्रोल करे? अभी ऑलरेडी 9:15 बज गया है। कई भक्तों की कई इंद्रियां वार्निंग दे रही है, 9:10 हो गया, 9:15 हो रहा है, 9:20 हो जाएगा। कैसे इनको ट्रेन करे? है कि नहीं? सो यहाँ कहा गया है मन, बुद्धि, शरीर,
अहंकार वश में हो जाएगा। कब? जब हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति होगा। दृढ़ उद्देश्य, दृढ़ संकल्प। ऐसा ही नहीं, भगवत प्राप्ति तो पूरी इंडिया में आप घूमिए तो चारों तरफ जाइए तो छोटा सा बच्चा ही बोलेगा हाँ मेरे को भगवत प्राप्ति चाहिए। किसको नहीं चाहिए भगवत प्राप्ति? सबको चाहिए। दृढ़ता किसके पास है? डिटर्मिनेशन किसके पास है? दृढ़ता से आई एम वेरी मच डिटरमिन्ड, बहुत बड़ी डिटर्मिनेशन है मेरी, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की सेवा। जब मेरा गोल इतना हाई होगा ना तो अपने आप ही छोटे मोटे जो है ना मन बुद्धि वगैरह ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। जैसे वो क्या कहते हैं मैराथन होता है, रनिंग वाला मैराथन, भगवत गीता वाला मैराथन नहीं तो उसमें मैराथन ही कहते हैं, ओलंपियाड क्या कहते हैं उसको, मैराथन। उसमें रेस होती है 100 मीटर, 500 मीटर की, 1 किलोमीटर की, ऐसी रेस होती है। तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मेडल होते हैं, परंतु 10 किलोमीटर की जो रेस होती है उसमें बड़ी ट्रॉफी, गोल्ड ट्रॉफी मिलती है। हाँ, अब कोई उसको अचीव करना चाहता है, जिस किसी का गोल है, सपोज मेरा गोल है 100 मीटर की रेस को जीतना, तो 100 मीटर की रेस के लिए बीच में बड़े बड़े हर्डल लगाते हैं ना, ऐसे हर्डल आते हैं, उसके ऊपर से जंप करके जाते हैं। तो 100 मीटर की हर्डल के लिए कितना बड़ा हर्डल होगा? 2 फुट ज्यादा से ज्यादा, है ना? 100 मीटर के अनुपात में होगा ना। तो मैं फोकस कहाँ कर रहा हूँ? 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। तो उस 100 मीटर की रेस में जो ऑब्स्टैकल है उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ। तो 2 फुट का है, 2 फुट, 2 फुट, 2 फुट। पर समहाउ मैंने वो ऑब्स्टैकल पास कर लिया और अभी मुझे 500 मीटर के लिए चला गया। तो 500 मीटर के लिए तो हाइयर ऑब्स्टैकल होगा, बरोबर? तब मुझे डिफिकल्टी होगी ना, बहुत डिफिकल्टी होगी। पर मान लो मैंने मेरा गोल रखा है 10 किलोमीटर का अचीव करने, मैंने मेरा गोल रखा है गोल्डन ट्रॉफी, वो मैंने गोल रखा है। मैं 10 किलोमीटर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, फोकस होकर अपनी कोशिश कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, है ना? 10 किलोमीटर में कितनी बड़ी बड़ी ऑब्स्टैकल्स होगी और कितनी सारी ऑब्स्टैकल्स होगी, परंतु मेरा फोकस कहां पे है? गोल्डन ट्रॉफी। कहां पे है? गोल्डन ट्रॉफी, उसके ऊपर मेरा फोकस है। और इतना बड़ा मैंने गोल रखा है तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं उस मैदान में उतरूंगा वो गोल्डन ट्रॉफी के उद्देश्य से, तो ये जो 100 मीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो मेरे लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। क्योंकि मैंने कौन सा गोल सेट कर रखा है पहले? 10 किलोमीटर, गोल्डन ट्रॉफी। गोल्डन ट्रॉफी के लिए मैंने प्रैक्टिस भी की है, मेरा फोकस भी माइंड है। तो ये सारे छोटे 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 हर्डल्स आसानी से, सहजता से क्रॉस हो जाएंगे, बहुत बड़े एफर्ट्स मिल रहे हैं। वैसे ही यदि हमारा गोल ही भगवान रख देते हैं, हमारा गोल क्या है? डायरेक्ट भगवान गोल है, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान है। तो जीवन में जो छोटे 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 ऑब्स्टेकल, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, ये जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते रहते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स को आसानी से हम वश में कर देते हैं। कब? जब हमारा गोल बरोबर है। सही है कि नहीं? आपको कॉन्फिडेंस नहीं रखते,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से सारे दोष निकल जाते हैं और हम बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं, दोषों के परे चल जाते हैं। सो निश्चय करना चाहिए, फोकस होना चाहिए, गोल हमारे भगवान होना चाहिए जो सर्व संसार के स्वामी है, सारा संसार को लेकर ही है, सारे जन सारे जीवात्माएं चर अचर सब भगवान का ही है, भगवान सबके स्वामी है। जब ये भाव हमारे अंदर रहता है तो नेचुरली स्वाभाविक ही सभी के प्रति हमारे अंदर प्रेम भाव जागृत होता है नेचुरली, क्योंकि सब भगवान के हैं, सारा मटेरियल भगवान का है, सारे जीवात्माएं भगवान के, सब भी भगवान, इसलिए मैं भी भगवान हूं। हम सब एक है, हम सब एक तत्व से एक है, आत्म तत्व के स्तर पे हम सेम, नो डिफरेंस एंड देयर इज नो, इसलिए कोई वाद नहीं है इसमें। आप आध्यात्मिक स्तर पे सब सिमिलर है और भी सब की ओर हम प्रेम से देखते हैं, सबके प्रति हम अच्छा भाव रखते हैं, कलमश नहीं रखते। इसलिए आगे का शब्द आता है पांचवा, सर्वभूत हिते रथा, अंतिम शब्द इस श्लोक का, सर्वभूत हिते रथा। सो ऐसे लोग सभी के हित में सोचते हैं, सभी के हित में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान को गोल रखते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, जो अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो ये शुद्धिकरण के 5 बातें बताई है इसमें। कौन सी बात बताई? सबसे पहले तो ऋषि होना है। ऋषि होने के बाद क्या होगा? ऋषि होने के बाद ऋषय लभते ब्रह्म निर्वाणम, ऋषि होने के बाद दूसरा शब्द, दूसरी योग्यता है क्षीण कल्मष, हमारे अंदर के कल्मष दूर हो जाते हैं। दूसरी योग्यता, तीसरी योग्यता क्या है? छिन्न द्वैधा, द्विधा मनस्थिति समाप्त हो जाती है और नेक्स्ट लेवल ऑफ प्यूरिटी हो जाती है। यत आत्मा, शरीर मन बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं। ये तीसरे स्तर की, चौथे स्तर की योग्यता प्यूरिफिकेशन की। और पांचवा है सर्वभूत हिते रथा, अर्थात सभी का हित सोचने वाले, सभी का कल्याण सोचने वाले, सर्व कल्याण, सबका कल्याण होना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। सबका कल्याण होगा तो मैं सब में तो हुई, मेरा भी हो जाएगा, लेकिन मेरा ही कल्याण हो जाए इसमें सबका कल्याण नहीं भी हो सकता है। सबका कल्याण हो तो मेरा भी कल्याण होगा। प्रभुपाद महाराज के जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, संपूर्ण जगत का कल्याण होने के लिए उन्होंने 100 करोड़ हरिनाम जप किया। कितना? 100 करोड़ हरिनाम जप उन्होंने किया। किस लिए? ये शब्द को, भगवान की इस शब्द को, इस वाणी को साक्षात उतारने के लिए। कौन सा? सर्वभूत हिते रथा, सभी का कल्याण, सभी का कल्याण होने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने 100 करोड़ नाम जप किया। और उन्होंने 100 करोड़ नाम जप किया तो बाद में श्रील प्रभुपाद जी आए और सारे संसार को तार लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार। प्रभुपाद जी ने सारे संसार को हरे कृष्ण महामंत्र, सारे संसार का कल्याण कर दिया। और केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही नहीं दिया, सब कुछ दिया प्रभुपाद जी। सारे संसार को जो कल्याणकारी है वो दे दिया। सारे संसार को प्राय इन जनरल 2 बातें बहुत कल्याणकारी है। पहली बात है प्रसाद, बिना प्रसाद के कल्याण नहीं होता है। तो पूरे संसार में प्रभुपाद जी ने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रसाद और पुस्तक, सारे संसार का कल्याण कर दिया प्रभुपाद जी ने प्रसाद वितरित करके और ग्रंथ पुस्तक वितरित करके। आज हम यहाँ बैठे क्यों? ग्रंथों के कारण, प्रभुपाद जी के ग्रंथों के कारण, भगवत गीता के ग्रंथ, भगवत गीता के तात्पर्य के कारण हम यहाँ बैठे हैं, हम सुन रहे हैं। और कई जनरेशन सुनेगी, कई जनरेशन ने सुना होगा, आगे भी कई जनरेशन सुनेगी। इसलिए कल्याणकारी, सबसे कल्याणकारी 2 बातें, एक है प्रसाद और दूसरा पुस्तक है। और प्रभुपाद जी ने जो इस भगवत गीता को इतना इलैबोरेटली, अच्छे, इतने बढ़िया तात्पर्य के साथ, जिसमें सब सारे तात्पर्य में कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसे तात्पर्य के साथ प्रभुपाद जी ने भगवत गीता बताया।
सो जब प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, गुरु परंपरा ने हमको दिया है, हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रहे हैं, और इसमें कहा गया कि ये सब कल्याणकारी है और ये हम ही लेके बैठ गए। मुझे समझ में आया, बस मेरे तक ही रख रहा हूँ, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कल्याणकारी कैसे होगा? इस संसार का कल्याण होना चाहिए। यदि हमको ऐसे लगता है तो हमने भी इसका पार्ट बनना चाहिए। सारे संसार तक, सारे प्रत्येक जीव तक, एक एक व्यक्ति तक भगवत गीता पहुंचानी चाहिए, एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये कल्याणकारी है। सर्वभूत हिते रतः, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सर्वभूत हिते रतः क्या है? सर्वभूत हिते रतः है प्रभुपाद जी के ग्रंथ, शास्त्र। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी देके रखी है। अभी पूरे विश्व भर में 5 वर्ष में इस्कॉन का प्रोजेक्ट है 5 करोड़ भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करना। 5 इयर्स में 5 करोड़ भगवद गीता, 1 साल में 1 करोड़ भगवद गीता। तो हमारे मीरा रोड में भी, मीरा रोड को भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। टारगेट नहीं बोलते इसको, बहुत बड़ी सेवा है। ये जो विश्व का कल्याण होने जा रहा है, उसमें हम भी तो पार्टिसिपेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आपको नहीं लगता है होने चाहिए? होने चाहिए ना। तो कैसे पार्टिसिपेट होंगे? तो अब जो हमारा प्रतिवर्ष भगवत गीता का जो अपीयरेंस डे है, गीता जयंती, उस गीता जयंती के अवसर पे हम पूरे विश्व में इस्कॉन के द्वारा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। 1 महीने तक पूरे विश्व में जगह जगह तक हम भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? धन कमाने के लिए नहीं। किसी के पास डोनेशन के लिए चले जाओ तो कोई भी डोनेशन दे देगा, उसके लिए बुक्स को बेचने की जरूरत नहीं है, परंतु संसार का कल्याण करने के लिए बुक, ग्रंथ को वितरित करना है। संसार के कल्याण के लिए ग्रंथ को वितरित करना है, और ये कल्याण जो संसार का होगा उसमें हमारा कुछ योगदान होना चाहिए। इसलिए हम सब मिलके स्वयं भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तब हम समझेंगे कि एक्टिव स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया। दिस इज व्हाट इज एक्टिव स्पिरिचुअल नॉलेज। यस, भगवत गीता है, मैं किसी को, मैं भी समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और मैं दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो हम पूरा ग्रुप, लाइफ मेंबर क्लास, सैटरडे क्लास, संकल्प करेंगे कि हम यथाशक्ति, जितना दृढ़ संकल्प से, सिंसियरली हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम अवश्य करेंगे। और 31 दिसंबर तक मैक्सिमम भगवत गीता मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ वर्ष पहले गीता मैराथन हुआ था, इसमें परीक्षा पूरे महाराष्ट्र में एग्जाम दी गई थी भगवत गीता के ऊपर, और बेलगांव साइड में बहुत बड़ा उसका प्रचार हुआ था। हजारों बच्चों ने वो एग्जाम दी, स्कूल के बच्चों ने, हजारों बच्चों ने। और बहुत प्रशंसा की बात है कि वो फर्स्ट टॉपर जो उस एग्जाम में आया वो एक मुस्लिम लड़का है। He was the topper in there. उसको पूछा गया कि कैसे आपने इतने पढ़ा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस बुक। मैं सोचता था कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स है, मेरे एज के हैं, हम सब लोग बहुत अच्छे से हमारा धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से। और मेरे बहुत से हिंदू फ्रेंड्स है, मैं देखा वो पढ़ते ही नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इसमें क्या है, ये लोग पढ़ते नहीं हैं और हम लोग हमारा पढ़ते हैं। तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा और पढ़ के एग्जाम दिया, और मुझे अच्छा लगा। प्रशंसा करने वाली बात। तो अब हम ये सोच सकते हैं, इतना छोटा सा बच्चा हमको गाइड कर रहा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। हमको केवल अपने तक ही भगवद गीता का ज्ञान सीमित नहीं रखना है। छोटा सा बालक हमको बता रहा है, जिसने पूर्व में कोई इसका बैकग्राउंड नहीं है भगवद गीता का, उसने पढ़ा, वो फर्स्ट आया और वो बोल रहा है कि सबने पढ़नी चाहिए। तो आप सभी से बस ये इस पावन अवसर पर, भगवद गीता मैराथन महामहोत्सव के इस अवसर पर सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि फोकस होकर भगवद गीता ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उनको भगवद गीता पढ़ने के लिए समहाउ प्रेरित करें। और ये बहुत बड़ा महत् कार्य है, कल्याणकारी कार्य है। इससे गुरु परंपरा प्रसन्न होती है, भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, है ना। सो मुझे आशा है कि आप सब करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सब ग्रुप में हैं, है ना, सब लोग ग्रुप में हैं। आप ग्रुप में डाल सकते हैं आपका नाम नंबर के साथ, आपको कितनी भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आप तक भगवद गीता पहुँचाई जाएगी, हम आप तक भगवद गीता पहुँचा देंगे। सो ग्रुप में कौन नहीं है, तो जो नहीं है प्रभु जी के पास क्लास होते से ही प्रभु जी के पास आइए तुरंत और अपना फॉर्म भर के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और जो भी आपको भगवद गीता का रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, आप कुछ करना चाहते हैं तो ग्रुप पे अवश्य डालें, आपको सारे प्रकार का सहकार्य दिया जाएगा। हमारा पर्पज है सब तक, सारे जीवों तक भगवद गीता पहुंचाएं। तो आप सभी उत्साह से इस सेवा में सम्मिलित होंगे, उत्साह से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मैराथन महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज प्रश्न नहीं लेंगे, प्रश्न का समय हमने अनाउंसमेंट में लिया है, और कुछ अनाउंसमेंट है तो